कविता की शादी होने वाली थी। कविता के पिता बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़कर लापता हो गए थे। उसकी माँ संगीता ने उसे पाला पोसा और अब वो कविता की शादी उसके पसंद के लड़के के साथ कराने जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कविता और उसकी माँ संगीता की शादी एक ही दिन हो जाती है। कविता और सचिन एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद, सचिन, अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? कविता, अब तो हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम मिलेंगे कैसे? अरे पगली, अब तो हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब हम दोनों शादी करेंगे। मैं आज ही अपने घर में बात करूंगा। ओह सचिन, तुम कितने अच्छे हो। कविता और सचिन एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। उस दिन सचिन अपने माता पिता को कविता के बारे में बताता है। ठीक है सचिन, अगर कविता तुम्हें इतनी पसंद है तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। वैसे भी कविता के पिता नहीं है तो उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे पाला और पढ़ाया लिखाया होगा। हम उन्हें और परेशान नहीं होने देंगे। हम कल ही कविता के घर चलेंगे और तुम दोनों की शादी की बात करेंगे। अगले दिन सचिन अपने माता पिता के साथ कविता के घर आता है और उसकी माँ संगीता से मिलता है। संगीता को भी सचिन और उसका परिवार बहुत पसंद आता है। दोनों ओर से शादी की बात पक्की हो जाती है। जब सचिन और उसके माता पिता चले जाते हैं तो संगीता को कविता की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि कविता बहुत आलसी थी और हमेशा अपनी धुन में रहती थी। उसे अब तक अपनी मनमानी करने की आदत थी। इसी वजह से संगीता ये सोचकर परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी हरकतों से उसके ससुराल वाले परेशान न हो जाए। संगीता कविता से कहती है, देख, तेरी पसंद के लड़के से शादी करवा रही हूँ, ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। कहीं ऐसा ना हो कि अगले ही दिन तू लड़ाई करके बैठ जाए। पति के साथ सारी जिंदगी निभाना है तुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तेरी लव मैरिज है। कोई पूछे तो कह देना पति का नाम नहीं लेती। तेरी सास जो कहे उनकी हर बात मानना। सुबह समय पर उठ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि रात के 10 बजे तू सोकर उठे और ब्रेकफास्ट मांगे। पहली रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाकर मत बैठ जाना। ससुराल वालों से पूछकर उनकी पसंद का खाना बनाना। और हाँ, सास जो कहे वही कपड़े पहनना। वो साड़ी कहे तो साड़ी ही पहनना। अगर सास कहे नाच के दिखा तो भजन पर नाचना। अपनी पसंद का कोई गाना मत लगा देना। संगीता बोले जा रही थी, लेकिन कविता पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपना फोन चला रही थी। तुझे कुछ सुनाई भी दे रहा है? मैं बोल रही हूँ और तू है कि फोन चला रही है। वहाँ सास की बातें सुनने के बजाय फोन मत चलाती रहना। सास की हर बात सुनना। माँ, मैं तुम्हारी हर बात सुन रही हूँ। तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो, लेकिन अब मुझको तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी कैसी फिक्र? मुझे क्या हुआ है? माँ, मैं ससुराल चली जाऊंगी तो तुम अकेले कैसे रहोगी? बेटी, हर लड़की को एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद उसके माता पिता अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन माँ, पिताजी तो हमें कब का छोड़कर जा चुके हैं। उनके जाने के बाद तुमने अकेले मुझे पाला और अब मैं भी चली जाऊंगी तो तुम कितनी अकेली पड़ जाओगी। इसलिए मैं अपने मोबाइल फोन में तुम्हारे लिए लड़का देख रही हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में मैं ये सब करूंगी? माँ, शादी की कोई उम्र नहीं होती। आजकल जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। लोग तो बुढ़ापे में भी शादियां कर रहे हैं और तुम तो अभी जवान हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, विदेश में बिजनेस है उसका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। तू अपनी शादी पर ध्यान दे और जो कहा है उस पर अमल कर। ठीक है माँ। संगीता कविता की शादी की तैयारियों में लग जाती है। इधर कविता संगीता को बिना बताए एक शख्स से मिलने जाती है। ये रही मेरी माँ की तस्वीर। क्या आपको मेरी माँ पसंद आई? हाँ, आपकी माँ बहुत सुंदर है और बहुत सुशील भी। वो घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से पाला और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसी महीने 28 तारीख को मेरी शादी है। तो क्या हमारा प्लान पक्का है? हाँ बिल्कुल, हमारा प्लान पक्का है। आप उस दिन समय पर आ जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है। कविता घर आ जाती है और फोन पर सचिन को सारी बात बताती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना? हाँ, लेकिन हमें मम्मी की शादी की तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलो। कविता और सचिन संगीता की शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके कविता घर लौटती है। ये सब क्या है? माँ, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे मेरी शादी में पहनने के लिए।
मेरे लिए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ, मेरी शादी में क्या मेरी माँ अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी? उस दिन तुम्हें मेरी मर्जी से तैयार होना होगा। ठीक है, चल अब खाना खा के जल्दी सो जा। संगीता और कविता खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे कविता की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। शादी के लिए कविता ने मेहंदी लगाने वाली को घर पर बुला लिया। माँ, मैं शादी के लिए मेहंदी लगवा रही हूँ, इसके बाद तुम भी मेहंदी लगवा लेना। शादी तेरी है या मेरी, मेहंदी तो दुल्हन को लगाई जाती है। अगर दुल्हन की माँ को भी लग जाएगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, तुम्हें मेहंदी लगवानी पड़ेगी। ठीक है बाबा, लगवा लूंगी। मेरे सामने जो इतनी जिद करती है, ससुराल जाकर मत करना, वहां जो सास कहे वही करना। ठीक है माँ। कविता और संगीता दोनों अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। अब खाना कौन बनाएगा? खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे माँ। अच्छा चलो, खाना बाहर से मंगवा लिया तो खाएंगे कैसे? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा माँ। कविता ये सोचकर खुश थी कि उसकी शादी के बाद संगीता को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। उसने संगीता के लिए जो प्लानिंग की थी उसके बारे में संगीता को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। कविता बेटी, पार्लर वाली आ गई है, तू जल्दी से तैयार हो जा, बाराती आते ही होंगे। तभी कविता संगीता को एक पैकेट देते हुए कहती है, तुम भी तैयार हो जाओ माँ, और ये कपड़े पहन लो। संगीता ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक बेहद खूबसूरत लहंगा था। ये तो दुल्हन का लहंगा है, मेरी शादी थोड़ी ही ना है, मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। दुल्हन की माँ तो हो ना, तुम्हें भी दुल्हन जैसा लगना चाहिए। माँ प्लीज इसे पहन लो ना। कविता जिद करने लगती है। ठीक है, तू जिद कर रही है तो मैं इसे पहन लेती हूँ। संगीता लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है और कविता की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। संगीता कविता को लेकर स्टेज पर आती है। तभी संगीता की नजर शादी में आए उसी शख्स पर जाती है जिसे कविता ने बुलाया था। संगीता उस शख्स को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, इतने दिनों बाद ये यहाँ कैसे? कौन माँ? वो आदमी जो मुझे ही घूरे जा रहा है। माँ, उनका नाम निश्चल है, उन्हें मैंने बुलाया है। तू उन्हें कैसे जानती है? क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, यही तो तेरे पिता हैं, जो हमें छोड़कर चले गए थे जब तू 1 साल की थी। तू इन्हें कैसे जानती है? माँ, मैं ये नहीं जानती थी कि यही मेरे पिता है, लेकिन मैंने इन्हें आपके लिए चुना है और आज आपकी इनके साथ शादी होने वाली है। क्या? मेरी शादी? हाँ माँ, मैंने और सचिन ने मिलकर ये तय किया था कि हमारी शादी के दिन ही आपकी भी शादी करवाएंगे, ताकि आपको अकेला न रहना पड़े। तभी निश्चल संगीता के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो संगीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कविता मेरी बेटी है। हाँ, ये वही कविता है जिसे आप तब छोड़कर चले गए थे जब ये 1 साल की थी। निश्चल कविता को गले से लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी। एक ही शर्त पर माफ करूंगी। कैसी शर्त? आज ही माँ और आपकी शादी होगी, और वादा करो कि आप माँ को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ बेटी, अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उन तीनों की काफी देर तक बातें होती देखकर सचिन के माता पिता भी वहाँ आ गए। अरे भाई, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? पिताजी, आज कविता के पिताओं से मिल गए, इनसे मिलिए, यही हैं कविता के पिता। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, लेकिन कविता चाहती है कि इस खुशी के मौके पर उसके माता पिता की शादी आज ही इसी मंडप में फिर से करा दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ काम में देरी कैसी। उसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं। एक तरफ तो कविता और सचिन 7 फेरे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी मंडप में संगीता और निश्चल की शादी हो रही थी। इस तरह मम्मी और बेटी की शादी एक साथ हो जाती है। कविता को उसके खोए हुए पिता मिल जाते हैं और संगीता को उसका पति। अब कविता को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि उसके ससुराल जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा।